हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेविल ऑन व्हील्स। वाह भाई, ये क्या बैंक्स आ रहे हैं यार पीछे से, एकदम परफेक्ट। पता नहीं अभी आपको सुनाई देगा कि नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेट मी, बिकॉज अपना जो व्लॉगिंग का जो सेटअप था ऑडियो का, जिसमें इतने पैसे डाले थे, वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। थोड़ा बहुत कर रहा है, दूसरा है छोटे मोटे चेंजेस वो भी लाने हैं, पर पहले अभी गाड़ी को चलाना है अच्छे से। चला ही नहीं है भाई सुबह से। हाँ भाई, यही पावर पे तो हम लोग फिरा है भाई, यही पावर। भाई आधी बत्ती वाली क्रेटा कहाँ से आ गई बीच में। मतलब जो पावर है ना, खतरनाक। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरे 5 महीने का जो प्रॉपर एक्सपीरियंस क्या है गाड़ी का, वो मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ कि भाई मेरे को क्या इसमें एडवांटेज लगे, क्या डिसएडवांटेज है, आपको जीटी लेनी है नहीं लेनी है। भाई इसमें ये है कि पहली बात कि मैंने ये गाड़ी लेने का डिसीज़न बनाया। एक्चुअली मैं लेने वाला था दूसरी गाड़ी, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जीटी लेते हैं। मैंने देखा कि भाई गाड़ी अच्छी है, रेट्रो कैफे रेसर है, पर्टिकुलर लुक वाइज भी अच्छा है। एक्चुअल में मैं ना ये गाड़ी मैंने लास्ट ईयर ही बुक करवाई थी। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरे को एक्चुअल में चाहिए था मिस्टर क्लीन, मतलब जो अपने इसको बोलते हैं ये क्रोम, पर उनके पास वो वेटिंग में था कलर उसका, और उन्होंने बोला कि 2-2.5 महीने हो गए आपको कलर डिलीवर करने में। तो मैंने 2 महीने जैसा वेट भी किया था एक्चुअली, पर उन्होंने कुछ सरकमटेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए कि उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं है मिस्टर क्लीन की, ये न वो न, सारे एक्सक्यूजेज आने लगे। तो उसके बाद मैंने वो गाड़ी कैंसिल करके उसका प्लानिंग कैंसिल कर दिया। फिर अभी यहाँ 24 सितंबर में मैंने ना गाड़ी देखने के गया था, क्योंकि मेरे को पापा को क्लासिक 350 लेनी थी। तो उसके लिए हम लोग गए थे इंक्वायरी के। तब उनको पता था, पहचान वाले थे, उन्होंने बोला कि सर मिस्टर क्लीन मेरे पास ट्रांजिट में है, आने वाली है विदिन 10 to 15 डेज़, अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी प्रोसेस करता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर घर पे बात की कि भाई ऐसा है, वो गाड़ी आ गई है। तो घर से भी बोला कि भाई कोई नहीं, कि गाड़ी आ गई है, फिर तेरे को लेनी है तो फिर तू ले ले, क्योंकि अभी तू हमारी तो सुनने से रहा है, क्योंकि तू हमारी तो सुनेगा नहीं। अगर तेरे को लेनी है तो तू ले ही लेगा भाई। और फिर मैंने गाड़ी बुक करवाई, पेमेंट वगैरह सब कुछ किया, गाड़ी की डिलीवरी ली। फिर अपने उसमें कंफ्यूजन था कि भाई रेड रूस्टर लगाऊं या फिर गुरसेवक कराऊं, AEW कराऊं, क्या फिर बैरल एटम कराऊं, बहुत सारे मेरे में कंफ्यूजन्स थे। फिर मैंने देखा कि किस गाड़ी का परफॉर्मेंस क्या है। वर्कशॉप पे गया था, वर्कशॉप पे जीटी खड़ी थी कि भाई एक जीटी में AEW था, गुरुसेवक तो किसी में नहीं देखने को मिला, पर बैरल एटम भी मिल गए, रेड रूस्टर भी मिल गए। तो मेरे को रेड रूस्टर का बेस ज़्यादा मिला देखने में, कि भाई सुनने में, सॉरी, के बाद दिखने में भी अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, प्रेजेंस अच्छी थी बाइक पे रेड रूस्टर की कंपेरेटिवली अदर्स एग्जॉस्ट। तो फिर हमने रेड रूस्टर फाइनल किया। चला ही 1 महीने में 1000 किलोमीटर्स हमने ड्रिवन कर लिए। देन आफ्टर पहली सर्विस में गया, पर पहली सर्विस में जाने के बाद ना मेरे को एक प्रॉब्लम आई। तो पहली सर्विस का कॉस्टिंग बताता हूँ। इसमें लोग एयर फिल्टर चेंज नहीं करते। पहली सर्विस में ये लोग आपका एयर फिल्टर सिर्फ क्लीन अप करते हैं और ऑयल चेंज करते हैं, और उसका कुछ 2900 जैसा होता है। और वो आपको 2 लुब्रिकेंट्स की बॉटल्स भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब बॉटल्स इन द सेंस वो स्प्रे आता है, मतलब डिओड्रेंट्स की बॉटल जैसा वो स्प्रे आता है। एक चेन क्लिनजर आता है और दूसरा चेन लुब्रिकेंट आता है, वो लेना चाहिए।
चेन पे यूज़ करने के लिए कभी कभी मोस्टली तो वो रेनी सीजन्स में ही आपकी गाड़ी की जो चेन होती है वो ड्राई होती है, तो उसके हिसाब से आपको लेना चाहिए। फिर 10 दिन सर्विस के 10 से 15 करीबन 10 से 15 दिन बाद मेरी गाड़ी में ना एक ऑयल का लीकेजिंग का प्रॉब्लम आने लगा कि मेरी गाड़ी में ऑयल लीकेज हो रहा था। मैंने लगा कि भाई लुब्रिकेंट्स लगाया था चेन पे तो उसका वो ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे होंगे। फिर मैंने नोटिस किया, वॉश करने के बाद भी लीकेज चालू ही था। तो फिर मैंने कंप्लेन मतलब शोरूम में बताई, शोरूम में बोला कि ये वो है। फिर उन्होंने भी डायग्नोस किया और उन्होंने बोला कि भाई ऑयल का जो 8 नंबर का जो उसका स्क्रू है वो थोड़ा सा लूज़ है, सर्विस के टाइम पे रह गया होगा। तो वो भी टाइट वाइट करवाया, वापस से ऑयल टॉपअप करवाया और फिर से वही प्रॉब्लम सेम आने लगी। मैंने फिर कंप्लेंट रेज की और शोरूम ने गाड़ी रिकॉल की और फिर देखा तो पता चला कि इसकी जो ऑयल स्विच आती है नीचे वो उसमें प्रॉब्लम था। तो फिर मैंने उसकी ऑयल स्विच चेंज करवाई तो और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और उसके बाद थोड़ी चलाई और पता चला कि भाई यहाँ पे जीटी में एक स्पार्क प्लग का भी प्रॉब्लम आता है एक्चुअली, कि उसकी वजह से आपके लेफ़्ट और राइट के कोई भी एक साइलेंसर में से कार्बन निकल रहा है। मतलब कार्बन धुआं नहीं छोड़ेगा पर वो एक साइड का साइलेंसर अपना जो होता है एग्जॉस्ट, उसका एक साइड का इनसाइड का जो पार्ट होता है, वो इनसाइड व्यू का जो पार्ट होता है वो पूरा क्लीन रहता है मतलब क्रोम में, और इसमें कार्बन हो जाता है, मतलब कार्बन पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो अभी उसका बोला है, तो अभी वो गाड़ी अपने को भेजनी है और वो भेजने के बाद अपने को रिसॉल्व कर देंगे वो स्पार्क प्लग का जो भी व्हाटएवर जो प्रॉब्लम है। और रही बात एवरेज की, एवरेज दिखता नहीं। अभी 2 दिन पहले इसकी मैंने फुल करवाई थी, अभी देखो ये ब्लिंक होने लगा है इसका फ्यूल गेज। मतलब एवरेज तो देखते नहीं जीटी में, पर जीटी अगर आपको बजट वाइज लेनी चाहिए, मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई जिनकी सैलरी 10-12 हज़ार 15 हज़ार जो भी हो इनकम को, उसके हिसाब से जीटी लेनी हो तो थोड़ा इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लोन की EMIs वगैरह भी होती है, फर्स्ट वे एवरेज नहीं देती। फिर अभी जीटी ले रहे हो तो उसको मोड्स करवाने भी ज़रूरी है, लाइक एग्जॉस्ट, इसका एग्जॉस्ट ही आता है 23-24 या 25 हज़ार का अराउंड विथ लेबर एंड GST। और फिर इसकी बाकी के जो मोड्स है, ये सीट है टूरर सीट है, क्योंकि जीटी के जो रेगुलर जो सीट आती है जो कंपनी देती है स्टैंडर्ड, वो वेरी डिसकम्फर्टेबल है एक्चुअली। वो आपको फील ही नहीं देगी, वो वेरी मतलब क्या ही बोलो, वो बहुत डिसकम्फर्टेबल है और आपको उसमें राइड करने में मज़ा नहीं आएगा। और मैंने अपने गाड़ी में टूरर सीट करवाई है, उसमें अच्छा है। और पहली बार जीटी लोगे तो आपको पहले तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे कि भाई आपको हाथ दुखेगा, या आपके जो पूरा हाथ के जो ये पूरे बोन्स वगैरह जो भी है शोल्डर तक वो पूरा आपको पेन होगा, आपको बैक पेन होगा। कभी कभी तो नई गाड़ी चलानी स्टार्ट की हुई तो किसी को तो नीचे से इंजन और साइलेंसर का भी हीट भी उनको ज़्यादा लगेगी। और धीरे धीरे आप गाड़ी चलाओगे तो आपको वो नॉर्मल लग जाएगा। वरना गाड़ी तो लेने की मेन बात है कि भाई ये पूरा लोहा, और जो इसका फील है भाई, मतलब उसकी वजह से ही लोग गाड़ी लेते हैं। इसका लुक है भाई, रेट्रो कैफे रेसर, द बेस्ट कॉन्टिनेंटल GT 650। कई लोग को यही नहीं पता कि भाई ये GT है, साले लोग बोलते बुलेट है, घंटा बुलेट है बेंचो। बुलेट में ऐसा होता है भाई, मतलब भाई बहुत मज़ा आता है जब चलाते हैं तो। गाड़ी मतलब अब ले लो, अच्छी गाड़ी है भाई, अच्छी नहीं बहुत अच्छी गाड़ी है ये। अब इसका फील कुछ अलग लेवल का फील है इसका। भाई बोला ना भाई, अटेंशन कैचर है ये, मस्ती नहीं कर रहा भाई, लाइव दिखाता हूँ देखो। ओहो हो, देख लिया ना,
देखो थम्स अप कर रहा है, मतलब ऐसा होता है। ये बोला था भाई, अटेंशन कैचर है ये बाइक, किसी को भी इजीली अट्रैक्ट कर लेगी। बेस्ट विद ब्यूटी। इसका जो टोटल रिस्पॉन्स है ना भाई बहुत लाजवाब है एक्चुअली, क्योंकि ये तुरंत मतलब इनिशियल हो या थर्ड गियर हो, मतलब आरपीएम तुरंत हिट करती है भाई, बहुत जल्दी हिट करती है। चाहे भाई गाड़ी में अभी इतनी मुशक्क़त से हम लोगों ने गोप्रो का जो वॉइस सेटअप है, ऑडियो सेटअप बोल दो, वॉइस सेटअप बोल दो, चाहे साउंड सेटअप बोल दो भाई, जो भी सेटअप हो हम लोगों ने सेट कर दिया है। तभी अपने डेली तो नहीं बोलेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम लोग यूट्यूब पर एक्टिव रहेंगे। आप लोग नए नए कंटेंट्स और नई नई बातें जानकारी के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर देना अगर मन चाहे तो। हम लोग किसी को फोर्स नहीं करेंगे भाई, बेल आइकन प्रेस कर देना अगर आपको पसंद आया हमारा व्लॉग, तो पसंद तो आएगा भाई, पर क्या करें हम लोग इसमें एक्सपीरियंस नहीं है ना, हम लोगों ने अभी नया नया स्टार्ट किया है। पर जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे हमको रीच मिलेगा, हम लोग ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते जाएंगे। भाई दीदी क्या कर रहे हो? भाई कभी भी जिंदगी में गलती मत करना, किसी लड़की को फॉलो करके गाड़ी उसके पीछे नहीं चलानी चाहिए भाई, वो तो खुद गिरेगी गिरेगी, साथ में हम लोगों को भी ले डूब मरेगी भाई। एक्चुअली मैं हूँ प्रॉपर गुजराती, आई एम फ्रॉम गुजरात, भरूच, और भरूच में भी मैं हूँ अंकलेश्वर से। तो बहुत सारे लोग देखेंगे व्लॉग ये वो है, पर कर लेना लाइक फॉलो सब्सक्राइब। ऐसे भाई चाचा घुस रहे हो, कहाँ पे घुस रहे हो मेरी जान? होता है भाई, जो लाउडेस्ट बाइक वाले होते हैं ना, वो अपनी आवाज़ से उनको पहचान लेते, फिर लोग रास्ता दे देते, या फिर उनको पता चल जाता है कि भाई कोई हैवी मशीन पीछे से आ रही है। एक्चुअल में ये बहुत ब्रूटल मशीन है, बहुत, मतलब किसी नए लड़के को अगर ये चलाने के लिए दे दी ना, तो भाई वो उसको कंट्रोल क्या, उसको वो चला ही नहीं पाएगा, उससे गाड़ी उठेगी ही नहीं, उससे गाड़ी उठेगी ही नहीं। भाई ये ट्रैफिक की समस्या काहे ख़त्म नहीं हो रही है भाई, ये दुख काहे नहीं ख़त्म हो रहा? जहाँ देखो वहाँ पे ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, कैसे कैसे गाड़ी निकालनी पड़ती है भाई। देख के कोई बोलेगा भाई ये कैसा है भाई ये जीटी में अभी अभी ये गियर का भी इशू आ रहा है भाई, पता नहीं शायद मेरे क्लच का सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि या फिर क्या है। फर्स्ट में से सेकंड डालते तो न्यूट्रल ही हो जाता है, और ऐसे मौके पे होता है ना साला, जब मेरे को ओवरटेक करनी होती है और जब मैं रेव देता हूँ तभी वो साला न्यूट्रल हो जाता है। मतलब इतना घटिया गुस्सा आता है कि पूरी गाड़ी ऐसे रेव हो जाती है ऐसे करके। तो वहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि भाई क्या हो जाता है, वो हमारा ट्यूनिंग में भी मैच नहीं हो पाएगा।
पर कैसे मैच नहीं होगा भाई, 5 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ। क्यों मेरी जान, 5 महीने हो गए हमको साथ हुए। अभी तो अपने को कल जाना है घूमने, कल रात की फ़्लाइट है, तो फिर व्लॉग हम लोग बनाएंगे 15-16 को या आने के बाद। तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय, जय श्री राम। व्लॉग अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना चैनल को। तब तक के लिए आपको मिलते, बाय बाय दोस्तों।